अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे बिल्कुल। अच्छा, ये आज मेरा सेकंड वीडियो है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग ऑनलाइन काम के हवाले से डिस्कस करेंगे कि हम लोग पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन काम कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म से काम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। तो देखें, हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है, और बेसिकली इस वक्त आप किधर हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं। देखें, ऑनलाइन काम के अंदर मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आपके पास अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। आपको थोड़ा-सा पता होना ज़रूरी है चीज़ों के बारे में। बाकी तो टेक्निकलिटीज़ होती हैं और वो आप सीख लेते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग उस पे भी प्रॉपर सेशन करेंगे। मैं आपको प्रॉपर सिखाऊँगा जिस चीज़ के हवाले से भी आप पूछेंगे। अ, और आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही देखूँगा मैं उसका रिप्लाई आपको लास्ट में करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो जो है अपलोड कर दूँ। जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई कर दूँ। और जो हम नेक्स्ट सेशन जब हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बाद, तो हम प्रॉपर हर कोर्स को लेके चलेंगे। पहले उसके बारे में आप समझ लें कि वो क्या है, कैसे है, देन हम उसको आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आ रहा है कि बहुत सारे हमारे बच्चे बच्चियाँ ऐसी हैं, जो ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, जो भी लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं अमेज़ॉन के नाम से। अमेज़ॉन को मिक्सअप कर देते हैं फ्रीलांस के हिसाब से कि फ्रीलांसिंग, अमेज़ॉन, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्राज, कोई भी यानी कि मॉडल है वो उसको मिक्सअप कर देते हैं कि जो है ना, ये मॉडल्स जो हैं ये बेसिकली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हैं। तो ठीक है, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जो है ये बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है। फ्रीलांसिंग में आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, एंड ई कॉमर्स में आप अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल करते हैं, ठीक है, रीसेलिंग करते हैं। और तो इसको हम लोग बेसिकली थॉरोली डिस्कस करेंगे कि हम लोग, ये मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। मैं आपसे कोई ये चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कोई चीज़ डिस्कस करूँगा कि जिसमें आप लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हों या परेशान हो कि बेसिकली है क्या, हम लोग काम क्या करने जा रहे हैं और इसका हमें क्या एज मिलेगा आगे जाके। तो वही चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि पाकिस्तान में रह के आप लोग काम को कैसे कर सकते हैं, और पाकिस्तान से बाहर आप काम को अपने कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या-क्या काम है जो हम यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जैसे कि ऑनलाइन काम, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में ऑनलाइन काम कैसे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ऑनलाइन जो है वो आप देखें तो देखें, यहाँ पे सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में वो ऑब्वियसली दराज है। तो दराज के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद, आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा इस बारे में कि दराज से आप लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। तो सेम आप जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जैसे आप बाइंग कर रहे हैं, ऐसे ही आप सेलिंग भी उस पे करते हैं। तो आपका सेलिंग स्टोर आपको उस पे बनाना पड़ता है, जो वर्चुअल स्टोर कहलाता है बेसिकली, ठीक है। और उस पे आप अपना काम को स्टार्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, बट पहले आप ये समझ लें कि आप ये काम कर सकते हैं। उसमें आप प्रोडक्ट्स कोई भी लगा सकते हैं। पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, तो मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। तो आप उन प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स आपको दे देते हैं, जिसमें इंपोर्टेड आइटम्स भी हैं। आप खुद भी इंपोर्ट कर सकते हैं चाइना से। तो वहाँ भी कुछ साइट्स हैं, जैसे अलीबाबा है, ठीक है। तो इससे आप, ये होलसेलर की साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें मंगवा के जो है अपना सेल कर रहे हैं लोग ऑलरेडी।
तो ये बेसिकली ये था कि पाकिस्तान में सेकंड थिंग क्या आती है कि आपके पास फिर फेसबुक से आप लोग सेल कर रहे हैं। फेसबुक लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, आप उससे भी पाकिस्तान में अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है रीसेलिंग प्रोडक्ट्स का। रीसेलिंग बेसिकली यही होता है कि ऑलरेडी एक चीज़ जो सेल हो रही है उसको रीसेल करना, तो ये रीसेलिंग है। तो फेसबुक पे बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, फेसबुक पेज बना के। तो ये भी बहुत अच्छा काम है। आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं, उसको भी उस पर भी आप सेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं आप उसके ऊपर सेलिंग अकाउंट बना के अपना काम को कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि हम अमेज़ॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है अमेज़ॉन के बारे में पूछते हैं, मिक्सअप कर देते हैं अमेज़ॉन को कि अमेज़ॉन बेसिकली क्या है। तो अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो ऐसा ही है कि जैसे आपके यहाँ पे दराज है वैसे ही बाहर अमेज़ॉन है। बट अमेज़ॉन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे मिलियंस में जो है वो बायर हैं, सेलर्स हैं, मिलियंस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। और वो ऑलमोस्ट जो है वर्ल्ड वाइड जो है इनका बिज़नेस है अमेज़ॉन का। तो अमेज़ॉन पे आप जो है वो पाकिस्तान से बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान से बैठ के भी किसी कंट्री में आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ कि उसमें अगर आपने बाहर काम करना है, उसमें आप यूएस में जाते हैं तो आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। आप यूके में जाएं, यूरोप में जाएं, ऑस्ट्रिया में जाएं, कनाडा में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं पाकिस्तान से बैठ के, बट उसमें आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। जब कंपनी आप रजिस्टर्ड करते हैं तो कंपनी के साथ साथ आपको बैंक भी वहाँ से, वो बेसिकली ये एजेंट जो होते हैं जो आपको यहाँ से सपोर्ट करते हैं। आप ख़ुद भी अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं बाकायदा। इसके अलावा एजेंट्स भी हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कंपनी को ख़ुद नहीं बना सकते तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसमें एजेंट्स को हायर कर लें। एजेंट्स आपको कंपनी के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपका एड्रेस भी आ जाता है, उसमें आपका टेलीफोन नंबर भी आ जाता है, उसमें आपका जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड आपके नाम से होती है, आपका फिज़िकल बैंक भी आ जाता है, उसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन के लेटर भी मिल जाते हैं। अगर आप टैक्स एग्जेम्प्टेड स्टेट के अंदर अपनी कंपनी यूएस में ओपन करवाते हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप फिर पाकिस्तान से काम कर सकते हैं वहाँ बैठ के। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिज़नेस आपने स्टार्ट जब करना होता है, आप नेम चूज़ करते हैं। नेम चूज़ करके आप उसको जो है कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। अब वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है और जो है प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी हो सकती है। तो सेम आपका एड्रेस जाता है, उसमें आपका टेलीफोन नंबर जाता है जो रजिस्टर्ड होता है, और आपको बैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपने जैसे पाकिस्तान में काम किया, वैसे ही जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए उन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके काम करेंगे, कैसे मुमकिन होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने काम ऐसे शुरू किया कि जी इन्वेस्टर्स लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जी इन्वेस्टर्स। तो मैं कहता हूँ कि बजाय इन्वेस्टर्स बनने के आप लोग इन्वेस्टर ना बने, आप ख़ुद अपना अकाउंट बनाएं, आप ख़ुद काम करें। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आप लोग यहाँ से कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। डिपेंड करता है कि आप जो है थ्रू प्रॉपर चैनल, किसी चैनल के थ्रू जा रहे हैं, आपका जो एजेंट है वो कंफर्म यानी कि वो बेहतर इंसान है, यानी ये जो कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं वो कंपनी जो है वो रिलायबल है, सोर्स आपका रिलायबल है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। ये देख के फिर आप एक काम को स्टार्ट करते हैं। और देखें, पाकिस्तान में काम करने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है। यहाँ भी आप एक कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसको रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको यहाँ पे भी उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको बाहर पड़ेगी। तो पैसा यहाँ भी आप लगाते हैं, पैसा आपने वहाँ भी लगाना है। यहाँ आपने रुपीज़ में कमाना है, वहाँ आपने डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में कमाना है।
तो इन सब चीज़ों को आप देख लें कि बहुत यानी कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको आना चाहिए। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करें, पहले उसके बारे में सीखें, उस काम को सीखने के बाद फिर उसको आप स्टार्ट करें। मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे। और आई थिंक कि आप माशाल्लाह बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। अब तो सोशल मीडिया भरा हुआ है, तो यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ आपको टेक्निकलिटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ना टेक्निकल आपको उसके ऊपर मिलेंगी, बट चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो कॉन्सेप्ट्स वहीं रह जाते हैं। अभी हमारे नए लोग हैं, तो मैं उनके लिए ये चीज़ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उनको मैं बताऊँ कि आप लोग जो है ना काम को पहले उसके बारे में थोड़ा-सा सर्च करें, देखें कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो कैसा है, उसका आउटपुट क्या है, उस पे इन्वेस्टमेंट कितनी है। देन आप फिर इस काम की तरफ जाएँ। तो मेरा मशवरा आपसे यही है। तो अमेज़न के हवाले से मैंने आपको थोड़ा-सा गाइड किया कि सिर्फ़ अमेज़न भी में पे भी काम आप ऐसे ही कर सकते हैं पाकिस्तान से रह के, ठीक है? बशर्ते ये कि जो चीज़ें आप पाकिस्तान में अडॉप्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे टैक्सेशन फिर थोड़ा-सा ईज़ी है, बट जो बाहर की कंट्रीज़ हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ टैक्सेशन का सिस्टम बहुत ही सॉलिड किस्म का सिस्टम है। तो वहाँ के टैक्सेशन के हवाले से आपको थोड़ा-सा मुहतात रहना पड़ता है। तो वो लोग बड़ा इस चीज़ को जो है वो देखते हैं इस चीज़ को। तो आई थिंक कि आई होप कि जो है इंशाल्लाह हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते आएँगे। तो इसमें आपने जो मेन चीज़ है वो यही देखनी है कि आपने काम का कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, प्लेटफ़ॉर्म। अभी हम अमेज़न को सिर्फ़ आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से काम स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़न पे। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि अब क्या प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ अमेज़न ही है जिस पे हम काम कर सकते हैं पाकिस्तान से? तो नहीं। देखिए और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे हम पाकिस्तान से काम कर सकते हैं। अमेज़न के अलावा ईबे है, जो कि बहुत ही रिलायबल प्लेटफ़ॉर्म है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है वर्ल्ड में। एंड उसके अलावा आप शॉपिफ़ाई पे काम कर सकते हैं, आप एट्से पे काम कर सकते हैं। बट वो उसके लिए सब चीज़ें वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कंपनी रजिस्टर्ड करा के और सारे काम करा के फिर हमें ये चीज़ों की तरफ हमें इन प्लेटफ़ॉर्म पे जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें बेसिकली ये बेसिक्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझ लें। देखें बहुत सारी हम आगे भी चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पे आप क्या कर सकते हैं, ईबे पे आप एट्स पे, शॉपिफ़ाई पे आप किस तरह कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएशन क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें मैं तफ़सील से आपसे डिस्कस करूँगा। तो मैं इसको भी आपको यूएस के हवाले से भी सारा डिस्कस करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है? कितनी स्टेट्स हैं, कितनी एग्ज़ेम्प्ट टैक्स एग्ज़ेम्प्ट स्टेट्स हैं, वो आप लोग देखें। आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि हम कौन-कौन सी चीज़ों पे काम कर सकते हैं पाकिस्तान से रह के। तो ये इंशाल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट उसमें स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हर प्लेटफ़ॉर्म को डिस्कस करेंगे कि हम किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर कि अगर आप ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक मेरा और भी आपको सजेशन है कि आप लोग अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाएं, अपनी एक वेबसाइट बनाएं ई-कॉमर्स की। देखिए ये आपका एसेट होगा। आप अगर पाकिस्तान में काम देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमारा बाहर काम हो, हम पाकिस्तान में भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप अपना एक प्लेटफॉर्म लाजमी बनाएं, एक वेबसाइट डिज़ाइन करें अपनी ई कॉमर्स की। तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अच्छा, अब होता क्या-क्या है इसमें, हम कहते हैं कि अमेज़न पे आप क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ तो ये है कि अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप सबसे पहले तो यहाँ तो कम होता है, बट बाहर का फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बायर्स भी बहुत हैं, सेलर्स भी, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप एज़ अ सेलर अगर काम करते हैं तो उसमें आपको बेसिकली अमेज़न पे एक सेलिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। बाइंग के लिए आपको इंडिविजुअल बाइंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो बायर अकाउंट कहलाता है। सेलिंग अकाउंट डिफरेंट होगा, बायर अकाउंट डिफरेंट होगा। ठीक हो गया? तो अब उसमें मॉडल्स आ जाते हैं कि आप सेलिंग के अंदर अमेज़न के ऊपर कौन-कौन से मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। उसको हम
नेक्स्ट में सिर्फ अमेज़ॉन को डिस्कस करेंगे। अब जिसमें उसमें आप कह लें कि FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, ठीक है। सेकंड FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, थर्ड वन होलसेल, एंड फोर्थ आर्बिट्रेज, ठीक है, एंड फिफ्थ ड्रॉप शिपिंग। ये वो मॉडल्स हैं सॉरी, ये वो मॉडल्स हैं जिस पे आप लोग जो है अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इसको हम फर्दर इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेम चीज़ें आपकी फिर ईबे में आ जाती हैं कि ईबे पे आप क्या कर सकते हैं। तो ईबे में भी आपकी सेलिंग और बाइंग है, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है ईबे के ऊपर। तो ईबे पे भी आप अपना सेलिंग अकाउंट और बाइंग अकाउंट सेम होते हैं। अमेज़ॉन पे डिफरेंट बनाना पड़ता है, ईबे पे आपका सेलिंग और बाइंग अकाउंट सेम होता है। इसके अलावा इट्से है, इट्से पे भी आप इस तरीके से अपना अकाउंट, बट आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड आप शॉपिफाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए सारे प्लेटफॉर्म्स, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको उस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा देन आप उस पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये जो अमेज़ॉन के मॉडल हमने बताए, मैंने डिस्कस किए हैं थोड़े से, मैं आपको सब चीज़ फर्दर बताऊंगा कि FBA क्या है, FBM क्या है, होलसेल क्या है, आर्बिट्रेज क्या है, एंड ड्रॉप शिपिंग क्या है। सेम ईबे के ऊपर भी आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, एंड ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आपने पिछले दिनों ये सुना होगा कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सस्पेंशंस हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ से डिसहार्ट हुए हैं काफ़ी कि ड्रॉप शिपिंग की वजह से, और डेफिनेटली ये हुआ है। तो कुछ हमारी कोताहियाँ भी हैं जिसकी वजह से हुआ है। मोस्टली मैं ये कहूँगा कि हमारी कोताहियाँ हैं इसमें बीच में कि जिसकी वजह से ये इशू हुए। और आज से 1.5 से 2 साल पहले इस पे बहुत ज़्यादा अर्निंग थी। उस वक्त कोई स्लैब नहीं थी अमेज़ॉन की सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस वक्त लोगों ने बहुत कुछ कमाया है उसमें ड्रॉप शिपिंग के अंदर, माशाल्लाह बहुत लोगों ने अर्निंग की है। तो नाउ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आई होप कि इंशाल्लाह वो भी जो है वो इश्यूज़ भी रेक्टिफाई हो जाएंगे। बट लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी टू अमेज़ॉन, और उसको मेंटेन उन्होंने किया हुआ है प्राइवेट लेबल के साथ या होलसेल के साथ। तो इनके साथ मिलके वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी टू अमेज़ॉन। ये नहीं है बिल्कुल कि ड्रॉप शिपिंग ख़त्म हो गई है, वो चल रहा है। एंड जो नेक्स्ट मॉडल, जो करंटली जो मॉडल लोगों ने पिक किया है वो आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज जो है, इससे आप कह लें कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है तो हम इसको फिर तफसीली हर टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो आज का आपसे थोड़ा सा वो ये था कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। हम पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए अगर आप घर में आप कपड़े बनाती हैं, ख़वातीन कुछ कपड़े काटती हैं, कुछ स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हैं, और जो है हमारे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है और जो बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं, इवन कि पाकिस्तान में बहुत बिकता है। कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिसको हम पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर आप फेसबुक देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखें, बहुत सारी एड चल रही होती हैं डिफरेंट किस्म के। आपको स्टिच्ड जो हैं वो सूट्स मिलते हैं, अनस्टिच्ड मिलते हैं, शूज़ मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, एंड होम डेकोर की चीज़ें हैं, बहुत सारी किचन गैजेट्स हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही सेल कर सकते हैं। अगर आप अपना फेसबुक पेज बना के आप उस पर सेलिंग शुरू करें तो बहुत सारा कुछ तो आप यहाँ पाकिस्तान से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए आप बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट उसकी मार्केटिंग आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, या आप ख़ुद नहीं आती तो आप एटलीस्ट उसकी मार्केटिंग ज़रूर करें, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह आपको उसका एज मिलेगा, या उसको सीख लें तो सीख के भी आप इंशाल्लाह उसको कर सकते हैं, ये कर सकती हैं। तो ये एक पाकिस्तान से अब अपना आपका ई कॉमर्स स्टोर है, उसको भी सेम आपने जो है उस पर भी काम कर सकते हैं, और आप दराज पे चाहें तो दराज पे काम कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि काम करना है,
ये तो चीज़ है वो कि ई-कॉमर्स के हवाले से। सेकंड थिंग आ जाती है कि हम डिस्कस करते हैं फ्रीलांसिंग को। मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रो देते जाऊँ। फ्रीलांसिंग बेसिकली जो लोग 9 टू 5 बिज़नेस जॉब सॉरी 9 टू 5 जॉब से जो लोग थोड़ा-सा उकता जाते हैं, वो कहते हैं 9 टू 5 मैं अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता। तो वो लोग उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग है वो सबसे बेस्ट है। देखें वो लोग कभी भी अपना टाइम जो है हो सकता है आप लोग रात को देर से सोते हों, सुबह आप देर से उठते हों, आप स्टूडेंट नहीं हैं और आप स्टडी से फ्री हो चुके हैं, ठीक है, या आप स्टडीज़ में हैं और आपके पास टाइम कुछ ऐसा पे बचता है कि आप उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, तो आई थिंक फ्रीलांसिंग जो है उस हवाले से उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये फ्रीलांसिंग है ही उन लोगों के लिए जो 9 टू 5 जॉब नहीं करते, ठीक है, और ये 9 टू 5 जॉब नहीं है। सिंपल सा मैं आपको बहुत ईज़ी उसमें समझा रहा हूँ। तो अब डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, आपकी सर्विसेज़ क्या हैं, आप क्या काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स तो आपने सुने ही होंगे कुछ, जैसे कि आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसिंग, अ, और इसके अलावा भी 4-5 प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली इन हुए हैं, तो आप उन पे भी काम कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं उसके ऊपर, बट उस पे सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं अपनी। अब आपकी सर्विसेज़ क्या हैं? सपोज़ कि आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, ठीक है? तो वहाँ पे लोगो है, वहाँ पे आपका लेटर हेड है, ठीक है? और इसके अलावा पोस्ट्स हैं, ठीक है? डिफरेंट किस्म के काम हैं, यानी कि कंटेंट राइटिंग है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम है, ठीक है, वो बंदा कर सकता है। अच्छा, आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, और वो वर्चुअल असिस्टेंट क्या, देखें अब मैं यहाँ पे एक वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जाऊँ। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? देखिए, जैसे आप एक फ़िज़िकल अपना एक बिज़नेस करते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। वो जो मैनेजर होता है बेसिकली वो आपका असिस्टेंट होता है वहाँ पे उस बिज़नेस का, उसको मैनेज करता है। बट वो फ़िज़िकली उस चीज़ को देख रहा होता है। सेम ऐसे ही होता है जब आप एक वर्चुअल बिज़नेस करते हैं, एक ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ जो आपका मैनेजर होता है, जो उस बिज़नेस को लुकअप कर रहा होता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। अब वर्चुअल असिस्टेंट आप कह लें कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो डिज़ाइनर है, वो भी आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट है। आपके बिज़नेस के लिए अगर काम करना है, वो कर रहा है। और इस तरीके से आपका प्राइवेट लेबल का कोई बिज़नेस है, प्राइवेट लेबल अमेज़न के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उस पे भी जो आपको सर्विसेज़ दे रहा है, वो वर्चुअल असिस्टेंट है। होलसेल का काम कर रहे हैं, आर्बिट्रेज कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट है बेसिकली। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ईबे पे ले लें, एडसे पे, शॉपिफाई पे, सो कोई भी आप पाकिस्तान में दराज पे ले लें, ये किसी पे भी ले लें आप प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपके वर्चुअल असिस्टेंट है। जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है। तो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट, हमारे यहाँ पे अब तक कॉन्सेप्ट ये था कि वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ वही होता है जो प्राइवेट लेवल के ऊपर अपना काम एक स्टोर को मैनेज कर रहा होता है। तो बेसिकली आप लोग सब एक बिजनेस को जो भी मैनेज करेगा वो वर्चुअल असिस्टेंट है। तो अब स्किल्स क्या हैं, आप किसी के लिए, अब एक और चीज़ फ्रीलांसिंग में सपोज के काम आ गया टाइपिंग का, कि आपने कुछ कंटेंट टाइप करके देना है, या आपने कोई थीसिस टाइप करके देना है, या आपने कोई असाइनमेंट्स टाइप करके देनी है, ये भी एक वर्चुअल असिस्टेंट ही टाइप करेगा ना, एक जो भी काम करेगा। अब आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास एक स्किल है कि आपको टाइपिंग अच्छी आती है, आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप अच्छे ड्रॉप शिपर हैं, आप अच्छे जो है वो एक आप कह लें कि फ्रीलांसर हैं। तो देखें, सब चीज़ें बेस करती हैं कि आप सेल क्या कर रहे हैं, ठीक है? आपकी स्किल्स क्या हैं? फ्रीलांसिंग में आप अपनी सर्विसेज़ को सेल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सब जो प्राइवेट लेवल का कर रहा है, जो होलसेल कर रहा है, ठीक है? कोई भी इन सब में से कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग वगैरह कुछ भी कर रहा है और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक जो है वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक हो गया? तो वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए कि लोगों को ये भी कंफ्यूज होते हैं कि वर्चुअल, अब हाउ टू बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स, आप अगर फ़र्ज़ करें आपने कंप्यूटर में कुछ किया हुआ है, तो आपको टाइपिंग वगैरह आती होगी, आप असाइनमेंट्स वगैरह बनाते होंगे, आपको
ये सारा काम टाइपिंग के अब आपकी स्पीड क्या है, ये सारा मैटर करती है। अच्छा, अब जब आप फ्रीलांसिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये काम भी बहुत आते हैं। वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर के भी, वहाँ पे कोई आपसे अपना स्टोर, कोई कहेगा कि जी मेरा अमेज़न का स्टोर सँभालें, कोई कहेगा ईबे का कहेगा, कोई इट्स का कहेगा। तो ये जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, इसके ऊपर आपको क्लाइंट्स ईज़िली मिल जाते हैं, बट आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है? वो स्किल्स और स्पेसिफिक स्किल्स। देखिए काम, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जी हमें तो वो भी आता है, हमें वो भी आता है, हमें ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। तो मैं कहता हूँ वो फिर सॉरी टू से वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है। आप जिस चीज़ में मास्टर बन सकते हैं, आप जिस चीज़ को जिसमें आपकी ग्रिप है, आप उस काम को पहले करें। जब आपकी ग्रिप उस पे आप समझ लें कि आपको वो काम आ गया है, समझ लें कि कोई भी टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ होता है, उसमें पढ़ना पड़ता है, उसमें अंदर जाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको वो चीज़ें समझ आती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए कि जिस टॉपिक पे आपने जाना है, जिस चीज़ को आपने देखना है, उसको आपने अच्छे से पहले एक दफ़ा स्टडी कर लें, उस पे सर्च कर लें, देन आप उसकी तरफ जाएँ। अदरवाइज़ जो है वो आप ऐसे ही नहीं कूद पड़ें कि वो मेरा चचा का बेटा कर रहा है, मेरा ताए का बेटा कर रहा है, मेरा कज़न कर रहा है, मेरा वो दोस्त कर रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है। भाई वो जो पैसे कमा रहा है उसके पीछे उसकी कितनी एफ़र्ट्स हैं, आप ये देखें। कि जो बंदा भी काम कर रहा है वो कितने अरसे से उस काम के पीछे होगा। आप ये सोचें कि वो किस तरीके से उस काम को कर रहा होगा और कितने अरसे की उसकी मेहनत होगी, कितने अरसे वो जागा होगा, ठीक है, उसने मेहनत करके वो चीज़ सीखी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उसका फल जो है वो उसको मिल रहा होगा। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी चीज़ देखें, दिनों में आप लोग कहें कि हम अमीर बन जाएं, रातों रात अमेज़न हमें जो है वो हम उठें तो रात काम करें और सुबह उठें तो हमारे जो है वो गैरेज में ना एक बड़ी गाड़ी खड़ी हो, हमारे पास एक बंगलो हो, ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारे पास इतने डॉलर्स आ जाएं, तो देखिए इम्पॉसिबल है। राइट वे, सीधे रास्ते से कमाना देखें डिफ़िकल्ट नहीं है, बट रिस्क हलाल कमाना जो है वो मैटर करता है। मेहनत करें, सीखें, रातों रात नहीं सीख सकते, टाइम लगता है। जो भी स्किल सीखेंगे थोड़ा टाइम लगता है। जब आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, ग्रिप कर लेंगे, किसी बिज़नेस के अप एंड डाउन समझ लेंगे, तो आई थिंक इंशाल्लाह फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहना। देखिए, हम पाकिस्तान में क्या करते हैं कि यहाँ पे आप खुद समझते हैं कि आपके आस-पास यही होता है कि जी हमारे बच्चे को फलाँ एक काम सीखना है। अब कोई बच्चे को काम सिखाने के लिए किसी भी जगह पे छोड़ता है, वो कहता है जी इसको 1 साल 2 साल सिखाएँ उसको। या आपने कोई भी बिज़नेस करना होता है तो कहते हैं कि जी पहले इसका एक्सपीरियंस कर लें, फिर हम उसके ऊपर पैसे लगाएँगे, माँ-बाप कहते हैं। तो ये वही चीज़ होती है कि आप बिज़नेस की जब अप एंड डाउन सीख लेते हैं, देन फिर आप उस बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल में स्किल्स भी ऐसे ही हैं, पहले स्किल्स को सीख लें, हर स्किल को सीखें, सीखने के बाद फिर उस पे इम्प्लीमेंट करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह आई होप कि उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बट आपने सीखना है, समझना है काम को पहले और क्या करना है, ये डिसीजन लेना है। तो मेरा इंशाल्लाह डेली बेसिस पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो में आपको लाज़मी एक जो है वो टॉपिक जो है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड मैं आपको अपलोड करूँ और देन जब आप लोग जब ये टॉपिक्स हम लोग थोड़ा-सा इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है, वो भी मैं आपको फिर स्टार्ट कराऊँगा, ताकि आप समझ लें कि काम कैसे होता है। असल चीज़ है समझना, टेक्निकैलिटीज़ तो थोड़ी-सी हैं, वो तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ठीक है? वो टेक्निकैलिटीज़ जो हैं वो आपको उसमें मिल रही। बट असल चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने वो काम है क्या? उसको करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है और हमने कैसे करना है उसको। तो इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कस करेंगे, थॉरोली डिस्कस करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, ठीक है? देन जब हम काम को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जितने टेक्निकल वर्क होते हैं, कैलकुलेटेड मेथड होते हैं, कैलकुलेटेड वर्क होता है, ये मैं आपको थॉरोली बताऊँगा। जो भी चीज़ होगी, जो आती है, जो हम करेंगे। तो मगर करना काम क्या है? वो करना काम आपने है, ठीक है? आपने समझना है,
कोई चीज़ पूछनी है कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और फर्दर कुछ मैं बीच में क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से मैं आपको रिप्लाई करता जाऊँगा, जो मैं अलग से नहीं कर सकता तो इसी में कर दूँगा। तो इंशाल्लाह हम अब आज आई थिंक कि मैंने टाइम आपका कुछ ज़्यादा ले लिया है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि काम ये उन लोगों के जो जानते हैं माशाल्लाह उनके लिए नहीं है। जो नहीं जानते और सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, तो ये थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए दिया है। और अब हम टॉपिक वाइज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें, और हर टॉपिक को हम इंडिविजुअल डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर जो भी हमें आगे क्वेश्चनिंग होती है उस हवाले से हम उसको आगे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक कोई चीज़ पूछ नहीं रहे, कुछ रह गया हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और दिस इज़ द टाइम, अभी टाइम है तो कुछ कर लें। थैंक यू।